स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का एश्योर प्लान इस कंपनी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लान्स में से एक है और इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत सारी पॉलिसीज इस प्लान की सेल की हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टार एश्योर प्लान की ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बेनिफिट की पोल खोलने वाले हैं, यानी बिल्कुल डिटेल में इस बेनिफिट को इस्तेमाल करना हम समझेंगे। खास बात यह है कि स्टार एश्योर प्लान के अंदर आपका सम इंश्योर्ड पार्शियली इस्तेमाल होने पर भी आपका अमाउंट रिस्टोर हो जाएगा। तो एक एग्जांपल के जरिए हम इस अमाउंट के रिस्टोर होने को भी समझेंगे। साथ साथ ये जो रिस्टोरेशन बेनिफिट है ये आपको अनलिमिटेड टाइम्स मिलता है, तो ये अनलिमिटेड टाइम्स कैसे रिस्टोर होगा इसको भी हम अपने एग्जांपल में इंक्लूड करेंगे और उसके जरिए समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बेनिफिट से जुड़ी हुई वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो एज ए पॉलिसी होल्डर हमें पता होनी चाहिए, और इन्हीं नियम व शर्तों पर हमारी ये पोल कॉल सीरीज फोकस्ड है ताकि हम इस बेनिफिट को बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो बिना देरी किए आइए आज के पोल कॉल सीरीज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। द पॉलिसी प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस, यानी इन कंडीशंस के फुलफिल होने पर ही आपको इस पॉलिसी के अंदर ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पर जो सबसे पहली कंडीशन है वो है सम इंश्योर्ड विल बी रिस्टोर्ड अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स एंड मैक्सिमम अप टू 100% ईच टाइम विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर ए सब्सिक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन। पहली कंडीशन में कंपनी तीन बातों पर फोकस करती है। सबसे पहला तो ये आपका ऑटोमेटिक जो रिस्टोरेशन बेनिफिट है ये अनलिमिटेड टाइम्स आप ले सकते हैं पूरे साल के अंदर। मैक्सिमम अमाउंट जो आपको एक रिस्टोरेशन में मिल सकता है वो अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड है, जितना आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है उतना ही एक बार में रिस्टोरेशन अमाउंट आपको मिल सकता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये रिस्टोरेशन अमाउंट जब आपको मिलता है, जिस क्लेम में पैसा आपका खर्च हो गया है उससे सब्सिक्वेंट क्लेम यानी नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आप इस रिस्टोरेशन वाले अमाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों ही बातों को हम एग्जांपल के जरिए बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से समझेंगे। पहले बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक बार समझ लेते हैं। सेकंड कंडीशन सेज द रिस्टोरेशन विल ट्रिगर इमीडिएटली अपॉन पार्शियल full utilization of the sum insured which can be utilized for a subsequent हॉस्पिटलाइजेशन। यानी इस पॉलिसी के अंदर जो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है, मान लो 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, उसमें से कुछ पैसा इस्तेमाल हो जाता है या पूरा का पूरा सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है किसी इलाज में, तो अमाउंट उसी टाइम रिस्टोर हो जाएगा, लेकिन आप इसे इस्तेमाल सब्सिक्वेंट यानी नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन में कर पाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन इज on partial utilization of sum insured it will be restored up to extent of यूटिलाइजेशन। इसका मतलब यह है कि अगर किसी हॉस्पिटलाइजेशन में किसी इलाज के दौरान आपका पूरा सम इंश्योर्ड इस्तेमाल नहीं होता है, उसमें से कुछ पैसा इस्तेमाल हो जाता है, तो रिस्टोरेशन का अमाउंट भी उतना ही आपको मिलेगा जितना पैसा आपका खर्च हुआ है। मान लो मेरी 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, उसमें से 4 लाख रुपए किसी क्लेम में खर्च हो जाते हैं, तो रिस्टोरेशन अमाउंट की मैक्सिमम लिमिट तो 100% ऑफ सम इंश्योर्ड है, लेकिन अभी खर्च ही 4 लाख रुपए हुए हैं, तो यही 4 लाख रुपए ही दोबारा से रिस्टोर हो जाएंगे और पूरा 10 लाख रुपया मेरे अगले क्लेम के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ऑन फुल यूटिलाइजेशन ऑफ सम इंश्योर्ड इट विल बी रिस्टोर्ड टू 100%। और अगर किसी क्लेम में ये पूरा आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड है ये इस्तेमाल हो जाता है, फिर जो रिस्टोरेशन का अमाउंट होगा वो अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड होगा। 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, पूरा 10 लाख रुपए खर्च हो गया, तो रिस्टोरेशन कितना मिलेगा? पूरे 10 लाख रुपए। और अगर पार्शियल इस्तेमाल हुआ है, कुछ पैसा इस्तेमाल हुआ है, तो सिर्फ खर्च होने वाले पैसा ही दोबारा रिस्टोर हो जाएगा और पूरा अप टू 100% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड आपके लिए दोबारा अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन फॉर सब्सिक्वेंट क्लेम्स यानी आने वाले क्लेम्स के लिए द रिस्टोर्ड सम इंश्योर्ड कैन बी यूज्ड फॉर ऑल क्लेम्स इंक्लूडिंग फॉर मॉडर्न ट्रीटमेंट बट फॉर अ सब्सिक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन। यहां पर कंपनी बार बार इस बात पर जोर दे रही है कि आप ये जो रिस्टोर्ड अमाउंट है ना, जो अमाउंट आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट के तौर पर मिला है, ये आप किसी भी इलाज में कोई भी मेंबर इंक्लूडिंग मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के खर्च के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन एक है, जिस हॉस्पिटलाइजेशन में, जिस एडमिशन में ये पैसा खर्च हुआ है, उससे नेक्स्ट क्लेम के अंदर, नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर आपको ये पैसा इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। द मैक्सिमम पेएबल अमाउंट फॉर अ सिंगल क्लेम अंडर रिस्टोरेशन बेनिफिट शेल नॉट बी मोर देन द सम इंश्योर्ड। आपका जो सम इंश्योर्ड है वो पार्शियली खत्म हो जाता है या पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, कभी भी अमाउंट आपका रिस्टोर होगा, कितनी भी बार रिस्टोर होगा, वो कभी भी आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड है उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। मान लो मेरी 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, वो मेरा क्लेम चाहे 20 लाख रुपए का आ जाता है, 25 लाख रुपए का आ जाता है, जो अमाउंट रिस्टोरेशन बेनिफिट के तौर पर मुझे मिलेगा वो मेरे बेसिक सम इंश्योर्ड के 100% यानी उसके बराबर से ज्यादा
नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये जो टेबल मैंने यहाँ पर ओपन की है, ये इंश्योरेंस कंपनी ने अपने इस प्लान के पॉलिसी वर्डिंग डॉक्यूमेंट में ही दी है, ताकि हम अच्छे तरीके से अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट को समझ पाए। अब यहाँ पर क्या है, दो इंश्योर्ड मेंबर का एग्जांपल यहां पर लिया है। दोनों का सम इंश्योर्ड कितना है, 10 लाख रुपए है। इंश्योर्ड 1 का सम इंश्योर्ड भी 10 लाख रुपए है, इंश्योर्ड 2 का सम इंश्योर्ड भी 10 लाख रुपए है। लेकिन दोनों में अलग अलग सर्कमस्टांसेस हम क्रिएट करेंगे क्लेम के, तो इस वजह से दो इंश्योर्ड का एग्जांपल यहां पर लिया गया है। जो पहले इंश्योर्ड है इनका नो क्लेम बोनस 0 है, और जो दूसरे इंश्योर्ड है इंश्योर्ड 2, इनका एनसीबी जो है 5 लाख रुपए है, जो इन्होंने इकट्ठा किया है पास्ट ईयर्स में क्लेम ना लेकर। यानी इंश्योर्ड 1 का टोटल सम इंश्योर्ड बन जाता है 10 लाख रुपए, क्योंकि नो क्लेम बोनस यहां पर 0 है। लेकिन इंश्योर्ड 2 के पास 5 लाख रुपए एनसीबी है और 10 लाख रुपए बेसिक सम इंश्योर्ड है, तो टोटल इनका दोनों को ऐड करके 15 लाख रुपए टोटल कवरेज फिलहाल बन जाता है। अब दोस्तों सिलसिला शुरू होता है क्लेम्स का। तो जो फर्स्ट क्लेम आता है, पहला क्लेम आता है दोनों के लिए, वो है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए इंश्योर्ड 1 का और 5 लाख रुपए इंश्योर्ड 2 का। कितना क्लेम कंपनी ने पे किया, दोनों का 5-5 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम अप्रूव कर दिया। ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि हमें रिस्टोरेशन बेनिफिट यहां पर समझना है। तो सवाल यह आता है, विल द रिस्टोरेशन किक इन, यानी क्या यहां पर रिस्टोरेशन बेनिफिट एक्टिव हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये 5 लाख रुपए इस्तेमाल हो गए हैं, आपका सम इंश्योर्ड पार्शियली इस्तेमाल हो गया है, तो ये 5 लाख रुपए दोबारा से रिस्टोर हो जाएंगे दोनों ही इंश्योर्ड के लिए। अब अगले क्लेम के लिए टोटल अमाउंट कितना आपके पास आ जाएगा? अगले क्लेम में 10 लाख रुपए इंश्योर्ड 1 के पास होंगे, क्योंकि 5 लाख रुपए जो उन्होंने इस्तेमाल किए थे वो दोबारा रिस्टोर हो गए, और इंश्योर्ड 2 के पास भी दोबारा से 15 लाख रुपए पूरे आ जाएंगे, क्योंकि जो 5 लाख रुपए इस्तेमाल हुए थे वो दोबारा से यहां पर इंश्योरेंस कंपनी ने रिस्टोर कर दिए, क्योंकि यहां पर पार्शियल इस्तेमाल होने पर भी आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाएगा। अब ये जो अमाउंट पार्शियली इस्तेमाल हुआ था, उसके बाद 10 लाख रुपए इंश्योर्ड 1 के पास है और 15 लाख रुपए एज इट इज इंश्योर्ड 2 के पास है, क्योंकि जो पार्शियली अमाउंट इस्तेमाल हुआ था वो दोबारा से रिस्टोर हो गया। अब आता है दोस्तों सेकंड क्लेम फॉर सेम इलनेस यानी अदर इलनेस। दोनों में यहां पर आपके लिए सम इंश्योर्ड अवेलेबल रहेगा। तो सेकंड क्लेम में जो क्लेम अमाउंट है इंश्योर्ड 1 और 2 के लिए, वो है दोनों के केसेस में 15 लाख रुपए, यानी 15 लाख रुपए का क्लेम आ गया। लेकिन इंश्योर्ड 1 का जो टोटल सम इंश्योर्ड था वो कितना था, 10 लाख रुपए। रिस्टोरेशन होने के बाद भी जो 10 लाख रुपए यहां पर थे वही रहेगा, तो इन्हें क्लेम कितना मिला, 10 लाख रुपए। लेकिन इंश्योर्ड 2 के पास अमाउंट रिस्टोर होने के बाद टोटल 15 लाख रुपए अवेलेबल थे क्लेम के लिए, जो कि पार्शियली सम इंश्योर्ड इस्तेमाल हुआ था, वो यहां पर रिस्टोर होकर वापस से 15 लाख रुपए हो गए थे, तो इन्हें पूरा 15 लाख रुपए मिलेगा और इनको सिर्फ 10 लाख रुपए ही क्लेम मिलेगा। अब सवाल ये आता है, विल द रिस्टोरेशन किक इन, यानी क्या रिस्टोरेशन बेनिफिट यहां पर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। क्यों बिल्कुल अमाउंट रिस्टोर हो जाएगा? क्योंकि यहां पर पूरा सम इंश्योर्ड यूटिलाइज हो गया है। इंश्योर्ड 1 के 10 लाख रुपए इस्तेमाल हो गए हैं और सेकंड इंश्योर्ड के पूरे 15 लाख रुपए खर्च हो गए हैं क्लेम में, इलाज में। तो यहां पर रिस्टोरेशन अमाउंट दोबारा से इनको मिलेगा अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, कितना, 10 लाख रुपए। और इनको भी कितना मिलेगा, 10 लाख रुपए। पहले इनका सम इंश्योर्ड था 15 लाख रुपए, क्योंकि 5 लाख रुपए क्यूमुलेटिव बोनस का था, लेकिन अमाउंट दोनों का पूरा इस्तेमाल हो गया, तो इन्हें अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड यानी 10-10 लाख रुपए सब्सिक्वेंट क्लेम्स के लिए मिल जाएंगे। अब यहां तक हमने क्लेम 1 में देखा कि पार्शियली क्लेम एग्जॉस्ट होने पर कैसे रिस्टोर होगा, और सेकंड क्लेम में हमने देखा कि पूरा अगर सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है तो वो कैसे रिस्टोर होगा। अब बारी आती है थर्ड क्लेम की। लेकिन फिलहाल इन दोनों इंश्योर्ड के पास कितना अमाउंट अवेलेबल है? दोनों के पास अब 10-10 लाख रुपए हैं, जो अमाउंट इनका रिस्टोर हुआ था। ध्यान रखेंगे एक ही साल के अंदर मल्टीपल क्लेम्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर थर्ड क्लेम आता है फॉर सेम और डिफरेंट इलनेस, कितने का, 11-11 लाख रुपए का। दोनों ही इंश्योर्ड पर्सन के पास क्लेम आता है 11-11 लाख रुपए का। क्लेम अमाउंट कितना मिलेगा? क्लेम अमाउंट मिलेगा 10 लाख रुपए, क्योंकि मैक्सिमम सम इंश्योर्ड कितना अवेलेबल है, 10 लाख रुपए अवेलेबल है, जो कि अमाउंट रिस्टोर हुआ था। इंश्योर्ड 1 के पास भी 10 लाख रुपए थे और इंश्योर्ड 2 के पास भी 10 लाख रुपए थे। क्लेम आया 11 लाख रुपए का, लेकिन अप्रूव हुए 10 लाख रुपए, क्योंकि यही मैक्सिमम सम इंश्योर्ड इनके पास जो रिस्टोरेशन अमाउंट है वो अवेलेबल है। अब क्योंकि यहां पर अनलिमिटेड रिस्टोरेशन है, क्या रिस्टोरेशन बेनिफिट दोबारा से किक इन करेगा, यानी वो काम करेगा, दोबारा से अमाउंट रिस्टोर हो जाएगा नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए? बिल्कुल हो जाएगा। अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी जो इनका बेसिक सम इंश्योर्ड था उतने अमाउंट तक, 10 लाख रुपए तक दोबारा ये अमाउंट इनको मिल जाएगा, और ये अमाउंट नेक्स्ट क्लेम में इसी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें से अगर कुछ पैसा खर्च होता है तो वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा। मैक्सिमम ये जो लिमिट है
ये 100% ऑफ सम इंश्योर्ड से ज्यादा नहीं हो सकती। अनलिमिटेड टाइम्स अमाउंट रिस्टोर हो सकता है, और चाहे ये सम इंश्योर्ड पार्शियली यूटिलाइज हुआ है या फिर कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गया है, दोनों ही केसेस में अमाउंट रिस्टोर हो जाएगा अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड। और आपने यहां देखा कि जब भी अमाउंट रिस्टोर हुआ है तो नेक्स्ट क्लेम में इसे इस्तेमाल किया गया है, यानी नेक्स्ट क्लेम के लिए ये अवेलेबल रहेगा कि आप इसे इस्तेमाल कर पाए। तो दोस्तों ये हमने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के एश्योर प्लान के ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बेनिफिट को आज बिल्कुल डिटेल में समझा है। हमने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को जाना और एक एग्जांपल के जरिए इस अमाउंट के पार्शियली इस्तेमाल होने पर क्या होगा और पूरा खत्म हो जाने पर अनलिमिटेड टाइम्स ये कैसे रिस्टोर होगा, ये भी हमने इस एग्जांपल में समझा। पोल खोल सीरीज के जरिए हम जो ये मुश्किल फीचर्स हैं जो समझने में काफी मुश्किल है, इनसे जुड़े हुए टर्म्स एंड कंडीशंस काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनको आपके लिए बिल्कुल आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और पोल खोल सीरीज के अगले वीडियो में आप किस प्लान के रिस्टोरेशन या रिचार्ज बेनिफिट को डिटेल में समझना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, जहां जरूरी हो जानकारी को शेयर कीजिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।